राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माता सती के 10 रूपों में से माँ भुवनेश्वरी को एक रूप माना गया है। इसे उन्होंने शिव जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए प्रकट किया था। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथी महाविद्या का नाम माँ भुवनेश्वरी है। आज हम आपको माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप, माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि और माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनाएंगे। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। बहुत से भक्तों के लिए भुवनेश्वरी माता एक रहस्य बनकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें माता के इस रूप के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। माता सती के 10 रूपों में से उनका ये रूप बहुत ही अद्भुत और महान था। वह इसलिए क्योंकि यह रूप भगवान ब्रह्मा के समान था। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। माता सती, माता आदिशक्ति ने अपने इस भुवनेश्वरी देवी के रूप से बताया था कि वास्तविकता में उनके द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड व सृष्टि की रचना की गई है। ऐसे में सभी 10 रूपों में उनका यह देवी भुवनेश्वरी माँ का सबसे अनोखा रूप बन गया। अब आपके भुवनेश्वरी महाविद्या को लेकर बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे, जैसे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माता की क्या कथा है, माता का स्वरूप कैसा है, माता का मंत्र क्या है, भुवनेश्वरी माँ की साधना विधि क्या है। तो चलिए आज हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं माता की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है। तो भगवान गणेश का माँ गौरी का ध्यान करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए महाविद्या भुवनेश्वरी माता की जय। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। माता तीनों लोकों की स्वामिनी है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी यानी सखी हैं। इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में आइए जानते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तभी सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना जल हो और ना स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शिव ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार का देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है।
तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार की पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। बर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थीं। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। भुवनेश्वरी माँ को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 इन महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली इसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। स्फटिक की माला से यह मंत्र 11 माला यदि प्रतिदिन करते हैं तो इस जाप से माता प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भुवनेश्वरी माता की पूजा करने से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा, जप, व्रत एवं साधना करने पर साधक को सभी प्रकार का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। उसे जीवन में कभी स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता। देवी भुवनेश्वरी उनके सभी दुखों को हर लेती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए साधक को सबसे पहले तन और मन दोनों से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद देवी की प्रतिमा या फोटो को किसी चौकी पर लाल कपड़े का आसन बिछाकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी भुवनेश्वरी को गंगा जल से पवित्र करने के बाद लाल रंग के पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ को भोग लगाने के बाद धूप और दीप दिखाकर उनकी साधना करें। भुवनेश्वरी देवी की पूजा में उनके मंत्र का जप करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके इस दिन पर 9 साल तक की कन्या को बुलाकर उसका पैर पूजन करें और हलवा पूड़ी आदि खिलाकर आशीर्वाद लें। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी भगवान शिव की इष्ट देवी हैं, जिनकी पूजा दक्षिण भारत में विशेष रूप से की जाती है। देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर सभी बुरी बलाओं से बचाती हैं। देवी की कृपा से उनके साधक को सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सभी कष्ट दूर करती हैं। माता की कृपा अपने भक्तों पर सदा ऐसे ही बनी रहे। तो
हम आशा करते हैं आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में आकर अवश्य ही दीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। तो चलिए आज की इस सुंदर वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए और हाँ, माता का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।